चाहूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर अभी तक वो व्यक्ति कम से कम 20 घंटे काम करता है। वहां दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री जी 20 घंटे क्या 22-23 घंटे काम करते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता हमारे प्रधानमंत्री जी कब तो सोते हैं कब आराम करते हैं, लेकिन वो देश के लिए काम करते हैं। सूबे की डिप्टी सीएम दिया कुमारी आज झुंझुनू जिले के दौरे पर रही। सीएम डिप्टी दिया कुमारी ने बगड़ कस्बे में चाओ वीरो ट्रस्ट के सभागार में राजपूत समाज के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। इसके बाद उदयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम किया। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार हर क्षेत्र के विकास को लेकर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि 10 महीने के कार्यकाल में भाजपा ने ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने सूबे की 7 सीटों पर भाजपा की जीत का दावा भी किया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि निश्चित रूप से भाजपा इस बार झुंझुनू विधानसभा चुनाव में परचम लहराएगी। झुंझुनू की जनता के साथ साथ कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। उन्होंने कहा है कि बजट में झुंझुनू को 250 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिल चुकी है। झुंझुनू में भाजपा का विधायक न होने के बावजूद भी उन्होंने विकास कार्यों में कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस विकास कार्यों में भेदभाव करती है। झुंझुनू से भाजपा प्रत्याशी विजय होगा तो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और झुंझुनू के विकास में ऐतिहासिक काम होंगे। पूरी सब भरपूर वोटों से बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ से प्रतापगढ़ विधानसभा में, जैसा कि मुझसे पहले दोनों ही विधायकों ने आपको बताया, जिलाध्यक्ष ने सबने आपको बताया कि जिस तरह ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान में काम कर रही है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर अभी तक वो व्यक्ति कम से कम 20 घंटे काम करता है। वहां दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री जी 20 घंटे क्या 22-23 घंटे काम करते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता हमारे प्रधानमंत्री जी कब तो सोते हैं कब आराम करते हैं, लेकिन वो देश के लिए काम करते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री जी राजस्थान के लिए काम करते हैं। हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए, आपके विकास के लिए काम करे। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम ये झुंझुनू की कड़ी भी भारतीय जनता पार्टी में जोड़ें, ताकि जितना भी काम है, चाहे केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार का काम है, आपके स्थानीय काम है, वो लगातार हो। कहीं भी विकास का कोई भी काम रुके नहीं। अगर आप किसी को भी पूछेंगे तो इस बार जो हमारा बजट था राजस्थान का, वो ऐसा बजट था जिसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने, चाहे विधायक कोई भी, उन्होंने दिल खोल के विकास की गंगा बहाई है राजस्थान। ऐसा कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां पर भरपूर काम ना हुआ। कम से कम मैं तो आपको बताना चाहूंगी, झुंझुनू में जहां पर हमारे विधायक नहीं थे उस समय, झुंझुनू क्षेत्र में कम से कम 250 करोड़ के काम स्वीकृत हो चुके हैं। और ये चुनाव से पहले की बात, बजट के समय। तो जो सरकार हर व्यक्ति के बारे में चिंता कर रही है, चाहे वो पानी हो, सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा, हर क्षेत्र में आप लोगों की चिंता कर रही है। क्या ऐसी सरकार का प्रत्याशी, जो विधायक का आपसे वोट मांगने आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है कि मुझे एक बार अवसर दीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपके काम करूंगा, क्या ऐसे प्रत्याशी को जीतना नहीं चाहिए? क्या बताएं ना, जीतना चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए? और सिर्फ जीतना नहीं चाहिए, आप उनको फुल वोटिंग से, बहुत एक घर से एक वोट निकालना जरूरी है। दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि शेखावाटी में तो कांग्रेस का जोर है, लेकिन इनको गलत साबित करना होगा। करेंगे कि नहीं करेंगे गलत साबित? ये पूरा मंच आपके सामने, आज आपके सामने खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने समाज को क्या नहीं दिया? मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने ही समाज का बनाया, उपराष्ट्रपति भी समाज ने ही, भारतीय जनता पार्टी ने ही समाज का बनाया। और आज आपके सामने ये उप मुख्यमंत्री खड़ी है, ये भी समाज की है। आज हमेशा समाज के बारे में चिंता करना, समाज के बारे में सोचना, ये भारतीय जनता
जनता पार्टी ने ही किया। और ये पूरा मंच गारंटी देता है कि राजेंद्र जी जीतेंगे, अगर आपका आशीर्वाद रहेगा, आपका सहयोग रहेगा, राजेंद्र जी जीतेंगे तो हम मिलकर पूरे आपके यहाँ के सारे विकास के काम कराएंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं रहेगा जो यहाँ का छूट जाएगा, गारंटी हम लोग लेते। सामने वाले जो भी प्रत्याशी है उनकी गारंटी कौन ले? कोई ले सकता? कोई नहीं ले सकता। जब राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली में सरकार मोदी जी की, तब क्या हम सबको मिलकर ऐसे प्रत्याशी को चुनना नहीं चाहिए जो आपका काम कर सके, जो आपके दुख में, आपके सुख में आपके साथ खड़ा हो। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि राजेंद्र जी आपके साथ खड़े होंगे और वो जो भी काम लेके आएंगे उन सभी कामों को हम लोग प्राथमिकता से करेंगे। ये मैं आपको पूरा आश्वासन देने जा रहा हूं। बस 13 तारीख को वोट डालने का काम मैं नहीं कर सकती, ना मंच कर सकती, वो काम आपको करना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि पूरा समाज के हम सभी जनप्रतिनिधि आपके सामने यहाँ आए हैं, तो आप हमको निराश नहीं करेंगे, आप हमारी बात को समझेंगे और मानेंगे। और आप फुल वोटिंग करके हमारी माताएं बहनें भी, चाहे घर के काम तो होते रहेंगे, लेकिन 5 साल में एक बार ऐसा अवसर आता है जो हमको हमारे जनप्रतिनिधि को चुनने का अवसर मिलता है। उस दिन घर में नहीं बैठना, उस दिन आप सबको घर से बाहर निकलकर राजेंद्र जी को वोट करना है, कमल के फूल को वोट करना है, ताकि जितने भी काम, जितने भी विकास के काम हैं, वो ऐसा कोई भी काम नहीं हो जो छूट जाए। मैं एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद भी देती हूँ। मुझे लगता है हमारे मंत्री जी और हमारे यहाँ के प्रभारी जी भी बता रहे हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप सब मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आप सब लोग यहाँ पधारे भी, और यहाँ पर बड़े बड़े सब मंत्री, राज्यवर्धन जी भी पधारे हैं, अविनाश जी भी पधारे हैं, प्रेम सिंह जी भी पधारे हैं। इसके बाद तो कोई बोलने की आवश्यकता रहनी नहीं चाहिए। आप सब लोग फुल वोटिंग करेंगे, एक एक वोटर को निकालने का काम भी आप लोग करेंगे। अपने आप तो वोट करेंगे लेकिन एक एक घर से वोट भी निकालेंगे। सब जानते हैं झुंझुनू शौर्य की धरती है, वीरों की धरती है, बलिदान की धरती है। और आज आपके पास, आपके सामने सभी जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हैं। तो आप सबसे निवेदन कि सब लोग, कोई भी वोट घर पे ना रहे, आप सब वोट करें। और आज आप लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, मैं सभी को, पूरे समाज को, समाज के एक एक वरिष्ठ जन को धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने इतना मान सम्मान मुझे दिया। और जीतने के बाद, राजेंद्र जी के जीतने के बाद हम सब आप लोगों के फिर से उपस्थित होंगे, और जब उपस्थित होंगे